Students, I hope you are all well. Today we are going to start our first lesson, 3 question, book name The Honeycomb. So ये जो 3 क्वेश्चन है ये क्या है कि किंग को अपनी लाइफ में 3 क्वेश्चन थे, किंग के दिमाग में 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन की लाइफ में उसे कभी फेल नहीं होना, हर किंग की लाइफ में क्या होता है, सक्सेसफुल होना हो चाहता है। उसे नेम मिले, फेम मिले, उसे सक्सेस मिले। तो उसने किंग ने सो ही थॉट 3 क्वेश्चन, उसने 3 क्वेश्चन सोचे। उसने सभी को बुलाया कि उसे 3 क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कौन देगा। मैनी पीपल्स केम देयर, वहाँ पे बहुत से लोग आए जिसने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया, बट उसे किसी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वी विल गेट ब्यूटीफुल मोरल ऑफ द स्टोरी। इसका जो मोरल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो नाउ वी गोइंग टू रीड फर्स्ट लेसन, 3 क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट। द थॉट केम टू सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। किंग के दिमाग में 3 क्वेश्चन आए। दीज 3 थिंग्स वर, वो कौन से 3 क्वेश्चन थे? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होगा? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि लोगों की कौन सी बातें सुननी चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और जो उसका 3rd क्वेश्चन था उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें क्या है, कि जो उसके दिमाग बहुत सी ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, कि उसे अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके ऊपर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसको काम करना है, उसको प्रसिद्धि मिले। द किंग, जो राजा था, देयर फॉर सेंट मैसेंजर, राजा ने क्या किया? संदेश पहुंचाने का काम किया। उसके जो संदेश वाहक थे पूरे राज्य में, उसने अपने संदेश वाहक भेजे। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, वो बहुत सारे पैसे देगा जो भी हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, जो उसके आंसर का 3 क्वेश्चन का आंसर सही देगा। अब हर किंग को क्या होता है, अपनी लाइफ में फेम चाहिए, अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, सक्सेस मिले, और वो कभी फेल नहीं होना चाहता। ही कुड नॉट नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होना चाहता। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग थे उस राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, पर सभी ने अलग अलग आंसर दिए। सभी जो लोग थे उन्होंने अलग अलग आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एक ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया। सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि सम सेड, उसने क्या कहा कि किंग को अपने टाइम टेबल को प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे कड़ी सख्ती से निभाना चाहिए। अब बेटा डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किस लोगों की सुननी चाहिए? कोई उसको गलत सुनने के लिए कहेगा, कोई कहेगा कि ऐसे करना चाहिए, कोई कहेगा वैसे करना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3rd क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए तीसरी चीज़ क्या सही है, उसके लिए क्या सही है, उसके ऊपर जो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट ए प्रॉपर टाइम, और किसी ने कहा कि हर काम का सही टाइम होना चाहिए। कोई तो कहता है अभी शुरू कर लो, कोई कहता है इसका सही टाइम पे करना चाहिए। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कभी भी किसी भी काम को एडवांस में करना संभव था। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए एडवांस में जो टाइम टेबल वो तैयार कर लेना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज किंग गोइंग ऑन, तो अब राजा के नोटिस ऑल सभी को मतलब नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, बट उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो सब अवॉइड कर रहा था, उनसे दूर था। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम,
कि क्या उसके लिए आवश्यक है सही समय का। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि उसने बुद्धिमान लोगों को भी बुलाया था, काउंसिल किया उस हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट द प्रॉपर टाइम, कि उसका कौन सही समय पर उसकी मदद करेगा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। बस एक ही आदमी ने उससे कहा कि वह ये काम संभव उसके लिए करना विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, वो बिना किसी दूसरे की मदद से। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय होता है हर काम करने का। तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा है इसके 3 क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से और रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।